राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है सोच। बहू, ये सिंधारा भेजा है तेरी मम्मी ने। बताओ, पहला सिंधारा अब किसे दिखाएं? क्या बांटे? मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसीलिए थोड़ा हाथ टाइट था। अरे तो इन सब 30 त्योहारों की तैयारी क्या साथ के साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से रखना चाहिए ना। सुनते हो? सिंधारा देख लो। सुन लिया सब। देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर। लेकिन आस पड़ोस 10 दिन से बोल रहे हैं शिवानी का पहला सिंधारा आएगा। बहन जी, समधन जी के यहाँ की मिठाई जरूर खिलाना। अरे तो यही से मंगवा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, क्या कर सकते हैं। मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर कर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ता को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात शिवानी को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती थी। मानो पिता ना होने के कारण वो दया की पात्र हो गई। माँ ने किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, ना पढ़ाने लिखाने में, ना शादी में। फिर भी गाहे बाहे से ये बात उठ ही जाती कि बिना बाप की है ना। 2 महीने बाद घर में ननन की शादी थी। खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे रघुवीर, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा। कौन दिखेगा बुआ जी? भाई छोटे हैं, पर इतने भी छोटे नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सके। बेचारी का बाप है नहीं। माँ को कहाँ इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। जब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है, अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो 30 त्योहार शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ी का संयोग होता है वहीं रिश्ता होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म। शिवानी छली हो गई थी। तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। रघुवीर और उनकी पत्नी ने भी देखा। जहाँ वो दोनों सका पका गए, वहीं शिवानी की आंखों से दर्द खुशी के मिले जुले आंसुओं की धारा बह निकली। उर्मिला जी यानी शिवानी की मम्मी सीधे हुए और आत्मविश्वास से भरे कदमों से आगे बढ़ी। दोनों का अभिवादन किया। जैसे ही शिवानी को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हृदय पर पत्थर रख उसे चुप कराया। फिर रघुवीर जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में सगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपया उतरवा लीजिए। वो बोली, अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी बहन जी। ये तो बस ये चाहते थे कि बहू की तरफ से कोई भी शामिल हो विवाह में। उर्मिला जी भावनाओं पर काबू रखती हुई बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों शिवानी के पापा मेरे सपने में आए और बोले, उर्मिला, मेरे ना होने पर तूने सिंधारे देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी जी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत। अब की कुछ गलती मत करना। रघुवीर जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहाँ से हटने की सोच ही रहे थे कि उर्मिला जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि शिवानी के पापा होते तो ये ऐसा होता, ये वैसा होता। आप तो समधी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहती, ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस कराते रहते हैं। शिवानी के पापा नहीं होकर भी उसके साथ है, मेरे साथ है, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूम कर बोली, बेटा, कोई भी बात हो मुझे बोलना, तेरे पापा से डिस्कस करके ही कुछ करूँगी। जानती है ना, मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका सहज शरीर सामने होना जरूरी नहीं। शिवानी फिर से माँ के गले लगी, पर इस बार खुश होकर, आत्मविश्वास के साथ। तभी शिवानी की ननद वहाँ आई और रघुवीर जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है। चाहे खा ना पाऊँ पर फिर भी करोगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। ये पी मेरे प्यारे पापा,
कहकर वो चली गई। तभी रघुवीर जी के दिमाग में कोधा, अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। शिवानी की माँ वहाँ आए मेहमानों से मिल रही थी। शिवानी बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रघुवीर जी देख रहे थे, कभी वहाँ रखे सामान को, कभी शिवानी को और कभी अपनी बेटी को। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।